आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस नेटवर्क पर। जॉर्ज कुरियन, जो कि स्टेट मिनिस्टर होते थे, जूनियर मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, जिन्होंने कल एक तरह से रिजाइन करा अपने मिनिस्टरशिप से, और साथ में उनका टेन्योर भी राज्यसभा में खत्म हो गया था जून 21 को। उसके बाद ये चर्चाएं गर्म हो गई हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में रीशफल होने वाला है और एक्सपेंशन भी होने वाला है। क्या ये सही है? ये सही क्यों है, ये बताना आप लोगों को जरूरी है। क्या ये सही है, नहीं? देखिए, तो सूत्रों पे बेस्ड न्यूज है कि शायद रीशफल करें, एक्सपेंशन करें बिफोर उसके मॉनसून सेशन चालू होने से पहले। पर ये जरूरी क्यों हो गया, और जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे से क्या लेना देना? बड़ी अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा, एंड तक देखिएगा। बात क्या है कि जब से 20 टीएमसी के एमपी टूट के आए हैं एनसीपीआई में, उन्होंने कहा है हम सपोर्ट करेंगे किसको? एनडीए को या एनडीए की गवर्नमेंट को। उनका प्रेशर, साथ में जो शिवसेना के 6 टूट के आए और मिले शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ हाथ मिलाया, उनका प्रेशर से मोदी जी को अब उनको अकोमोडेट करना जरूरी हो गया है, जरूरी हो गया है। और कुरियन का इस्तीफा क्यों मंजूर हुआ? और रवनीत सिंह बिट्टू, जिनका भी कार्यकाल राज्यसभा में 21 तारीख को खत्म हो चुका है, 21 जून को, उसके बाद भी उनको नहीं हटाया गया, ये क्या कारण है? क्या छुपी हुई कहानी इन सबके बीच के पीछे? बीच क्या बोल रहा हूं, पीछे कहानी ये है। देखिए, जॉर्ज कुरियन का टेन्योर खत्म हो गया था, सॉरी, आपके 21 जून को, और उन्होंने रिजाइन कर दिया और उनको रिनॉमिनेट भी नहीं कराया भाजपा ने। कारण केरला में चुनाव हो चुके, वो केरला से आते थे। अब बिट्टू जी को क्यों रखा गया, आप पूछेंगे। फिर बिट्टू जी के यहां चुनाव आने वाले हैं अगले साल, तो उनको एक सिख चेहरा भी चाहिए ना, ये तो आप समझते हैं। एक चेहरा चाहिए पंजाब का, सिख का, इसलिए रविंद्र सिंह बिट्टू को रखना मजबूरी है, मैं बोलूंगा। बीजेपी को, इसलिए उन पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया। और ये जो प्रेशर पड़ रहा है, टीएमसी के जो सांसद टूट के और एनसीपीआई में चले गए, नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी है एनसीपीआई, उसमें चले गए, और शिवसेना के सांसद यूबीटी के चले गए शिंदे ग्रुप में, उनका जो प्रेशर है उसको भी तो संभालना पड़ेगा। मोदी जी को याद आया ये, और मोदी जी के ऊपर प्रेशर भी पड़ा। उस प्रेशर में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने प्रेशर फील करके, और मोदी जी ने कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रेशर क्या है आप ये जानना चाहेंगे? आखिर प्रेशर क्या है? 20 सांसद जो टूट के आए हैं टीएमसी के, वो 2 कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट मांग रहे हैं और 1 राज्य मंत्री की मांग रहे हैं। आपको उनको अकोमोडेट करना है तो अपने कुछ मंत्रियों को भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जॉर्ज कुरियन का जाना तय इसलिए भी था क्योंकि केरला के चुनाव भी हो चुके और एक मंत्रिपरिषद का जगह भी खाली हो गई। समझे आप पूरे गणित को। इसके अलावा शिवसेना जो शिंदे ग्रुप में आके मिली है, उद्धव ग्रुप से 6 सांसद, वो भी एक मिनिस्ट्री चाहते हैं। सबको अकोमोडेट करना पड़ेगा अगर आपको सरकार चलानी है। तो आपने 319 के करीब अपनी स्ट्रेंथ तो कर ली है आज की तारीख में, क्योंकि 20 टूटे, 293 थी आपकी स्ट्रेंथ इससे पहले। 20 टूटे किसके? टीएमसी के। 6 टूटे उद्धव ठाकरे ग्रुप के, और शिवसेना में गए 26 प्लस 293 कितने हुए? 319। 2/3 से तो आप अभी भी कम है। पर लोगों का मानना यह है कि अब रीशफल और एक्सपेंशन बहुत जल्दी देखने को मिलेगा दिल्ली में। कारण मैंने आपको बता दिए। प्रेशर किन का? जो पार्टी वाले अभी छोड़ के आए हैं उनका। पर क्या मोदी जी इतना दे पाएंगे? टीडीपी को या आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की टीम से तो एक सांसद को कैबिनेट मिनिस्टर दिया गया है,
और एक को शायद स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है। ऐसा ही नीतीश कुमार के जेडीयू के साथ है। पर क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा है 20, टीडीपी की थी 16 और उनकी थी 12 जेडीयू की, तो आपको 7 ज्यादा सीट डिमांड कर रहे हैं। वो मतलब मिनिस्ट्री के अंदर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो क्या दे पाएंगे और किसी तरह से उनको शांत कर पाएंगे मोदी जी और उनकी पार्टी? ये देखना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि बिट्टू साहब का अभी कुछ फैसला होने वाला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट लॉ के हिसाब से भी वो 6 महीने तक राज्यसभा में बने रह सकते हैं। चुनाव है अगले साल, तो पंजाब के अंदर वो नहीं चाहेंगे अभी हाथ लगाएं, और इसलिए वो हाथ नहीं लगा रहे। मैं आपको एक फिगर देता हूं, मैंने एक फिगर निकाला था, वो फिगर आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में कितने मंत्री हैं और कहां तक ये लोग जा सकते हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। टोटल मिला के मेरे हिसाब से करीब 72-73 मंत्री हैं। आप 80 तक जा सकते हो, करीब 9 से 8 सीट खाली हैं अभी, और उसके अलावा आपने कुछ सीटें छोड़ दी हैं, क्योंकि जैसे जॉर्ज कुरियन गए। तो आप रीशफल भी करेंगे या एक्सपेंशन करेंगे, वो इसको ध्यान में रख के ही करेंगे ना आप, उससे ऊपर तो आप जा नहीं सकते। यही प्रेशर आज की तारीख में बीजेपी या एनडीए झेल रही है, दिक्कतों में है। कैसे करें आखिर हम, ये सोचना उनके लिए मजबूरी हो गई, और इसीलिए मैं आपको एग्जैक्ट फिगर देने के मूड में हूं। मैं 1 मिनट लूंगा, क्योंकि आप लोगों से बात करते हुए मैं डेटा मिस नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मैं डेटे पे पूरी बात करूंगा। मेरा मानना यह है कि जब रीशफल होगा तो अपने आप ही नए चेहरे आएंगे। अब वो कैसे आएंगे? आप पूछेंगे नए चेहरे क्यों आएंगे? साहब, टीएमसी जो टूट के गई है, क्या उसके नए चेहरे नहीं होंगे? शिवसेना जो टूट के गई है, क्या उसके नए चेहरे नहीं होंगे? और कुछ मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को हटाने की भी चर्चा है, या उनका डिपार्टमेंट चेंज करने की चर्चा है। जो प्रेशर धर्मेंद्र प्रधान पे पड़ रहा है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, राहुल गांधी की तरफ से हो, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से हो, धर्मेंद्र प्रधान का बचना भी मुझे मुश्किल नजर आ रहा है। वैसे तो देखिए, बीजेपी में मैं कई बार बोल चुका, कोई रेजिग्नेशन का सवाल नहीं होता, पर शायद रीशफल के अंदर या एक्सपेंशन के अंदर उनका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाए, क्योंकि वो जिताऊ नेता है एक तरह से, और उनको ये मिला भी इसलिए। वो जिता लाते हैं कई जगह से, आप जानते हैं, चुनाव के मैनेजमेंट करते हैं। शायद उनको ना हटाएं, ये भी हो सकता है, शायद लड़ाई ले लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसमें कितने हैं अभी। मैं एक आपको नए चेहरों को जगह मिलेगी, मैंने बताया, और ये मैं मानता हूं कि 2029 तक शायद आपको एक बार रीशफल देखने को और मिले। ये मेरा मानना है पर्सनली, मुझे सूत्र भी बता रहे हैं दिल्ली में बैठे हुए, और मेरा मानना भी है कि शायद एक रीशफल और हो 2029 के चुनाव से पहले। और जब पिछली सरकार में मध्यावधि, मतलब पिछली सरकार जो मोदी जी की थी, उसके अंदर फेरबदल में 12 मंत्रियों को हटाया गया था। आधा दर्जन के आसपास मंत्रियों की पदोन्नति की गई थी, मतलब जूनियर मिनिस्टर से कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था, और लगभग 2.5 दर्जन नए चेहरे लिए गए थे। क्या यह पॉलिसी वापस लगाई जाएगी? लगानी पड़ेगी, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको सपोर्ट करने के लिए 2 पार्टियां और आ गई, तो आपको उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। आप नहीं चाहते हो तो भी करना पड़ेगा मोदी जी, ये तो आपकी मजबूरी है। अभी देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, अभी केंद्रीय कैबिनेट में कुल 81 मंत्री हो सकते हैं, 81। आज की तारीख में प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए 71 मंत्री हैं। तो मतलब यह है कि आपके पास 10 का स्कोप है, एक और चले गए तो आपके पास 11 का स्कोप है। 11 का स्कोप है जॉर्ज कुरियन के जाने के बाद में, पर आपको अकोमोडेट ज्यादा करने। कहा यह भी जा रहा है कुछ जगह के मुख्यमंत्री भी शायद चेंज हो सकते हैं, जहां की परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है। उसमें कई बड़े प्रदेशों का नाम है। मोहन यादव कल जो फंसे लैंड डील वाले इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पे, क्या उनके ऊपर गाज गिर सकती है? जब व्यापम में नहीं गिरी तो इसमें गिरनी बड़ी मुश्किल है, मैं तो ये मानता हूं। बाकी तो देखिए,
मैं आपको कल भी बोल चुका, पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। देखते हैं होता है क्या, पर प्रेशर में आज की तारीख में मोदी गवर्नमेंट है। टीएमसी के जो दल बदलू है उनकी वजह से, और शिवसेना के जो दल बदलू है उनकी वजह से प्रेशर में है। बहुत प्रेशर पड़ रहा है मोदी सरकार के ऊपर। मिलता हूं जल्द आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक यूं ही देखते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।